कैसे हैं आप लोग। चलिए सब लोग आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बाबू, अभी एडवांस मैथ का क्लास है, ठीक है। एडवांस मैथ हेडिंग दीजिए। एडवांस मैथ में कल जो आप लोग सीखे थे उससे आपका आगे की क्लास आज हम लोग देखेंगे। एडवांस मैथ, ठीक है। कल आपने जो सीखा था एडवांस मैथ में, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ें सीखी थी, डायमेंशन से। और इसमें आपने सबसे पहले जीरो डायमेंशन सीखा, जीरो डायमेंशन, और दूसरा वन डायमेंशन सीखा आपने, जीरो डायमेंशन और वन डायमेंशन। तो दोनों डायमेंशन में आपने सभी चीज़ों की प्रॉपर्टी सीखी। अगर आपको याद हो तो सभी चीज़ों की प्रॉपर्टी सीखी। आपने सीखा टर्म्स कि कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड है। फिर आपने सीखी प्रॉपर्टीज़ कि उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और फिर आपने उसको डिफाइन किया या डिफिनीशन सीखा। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग एडवांस मैथ में ये जो आपका चल रहा है जियोमेट्री, जो चल रहा है जियोमेट्री, तो अभी आप क्या सीख रहे हैं? अभी आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बातें सीख रहे हैं। ज्योमेट्री में आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट। बार बार आपको कह रहे हैं कि आप क्या सीख रहे हैं? कॉन्सेप्ट। अभी हम इस पे आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं बता रहे। तो ज्योमेट्री में ये जो चीज़ें सीखे आप, टर्म्स प्रॉपर्टीज रिलेटेड, तो इसके सभी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ समझ लिए क्वेश्चन भी आएगा। तो अभी हम लोग को सारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट समझते चल रहे हैं। तो आपको अगर याद हो तो वन डायमेंशन के बाद जो आपका अगला टॉपिक था, आज का टॉपिक है वो टू डायमेंशन का। टू डायमेंशन आज का टॉपिक है। समझिएगा इसमें आपको क्या क्या सीखना है। टू डायमेंशन में जो सबसे पहला है वो है आपका एंगल। याद कीजिए, टू डायमेंशन का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका एंगल, अगर आप भूले नहीं हो तो। दूसरा टॉपिक है आपका पॉलीगन, ठीक है। और आपका तीसरा टॉपिक है सर्कल यानी कि वृत्त। तो टू डायमेंशन के क्या है, हम लोग जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं आपको बताते हैं। हम लोग इससे रिलेटेड टर्म सीख रहे हैं, हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरम सीख रहे हैं। याद आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। हर टॉपिक का अभी आप थ्योरम, प्रॉपर्टीज, टर्म्स रिलेटेड सीख रहे हैं, उसके डिफिनीशन सीख रहे हैं। अभी हम क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस एकदम आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो तब तक आप बाकी की चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो आज आपका हेडिंग है एंगल। एंगल्स को बाहर निकालिए। 2D में सबसे पहला जो है आज का आपका हेडिंग है एंगल्स। चलिए एंगल समझते हैं। एंगल्स का जो हिंदी होता है वो होता है कोण। एंगल्स का जो हिंदी होता है वो होता है कोण। समझिएगा इस बात को, एंगल्स की जो हिंदी होती है वो होता है कोण। क्या होता है? कोण। तो कोण में क्या है कि आपको सीधा सीधा समझिएगा कि आपके पास दो किरण क्या? रे। हम किरण बता चुके हैं। जब दो रे एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। जैसे दो रे, ये एक रे बना लीजिए ऐसे, इसका ये फिक्स होगा, और एक ये रे बना लीजिए। तो ये मान लीजिए O हो गया, ये आपको A हो गया, और ये आपको B। तो यहाँ पे जो मिला वही आपका एंगल कहलाता है। सीधा सीधा डिफिनीशन। दो रे का जब एक ही कॉमन पॉइंट हो, यानी एक ही इनका आदि बिंदु हो, अंत बिंदु हो, या एक ही बिंदु से ये दोनों निकलते हो, तो जो यहाँ का झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, वही कहलाता है एंगल। सीधा सीधा दो रे जब आपस में मिलते हैं तो किरण, हाँ इसको किरण बोलते हैं। कल ही आपको बता दिए हैं। रे में क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है, एक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दो रे जैसे ही मिलेंगे तो आपको बनेगा एंगल। सीधा सीधा डिफिनीशन से सवाल नहीं आता है बाबू,
अब आइएगा, एंगल का क्या आप ये समझ गए, एग्जाम्पल के तौर पे एंगल्स का मतलब यही होता है। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है टाइप्स ऑफ एन एंगल, टाइप्स ऑफ एन एंगल, टाइप्स ऑफ एन एंगल्स, ठीक है, यानी कोण के प्रकार। तो चलिए एक एक करके समझिएगा। सबसे पहला जो पढ़ना है हमको वो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ध्यान से समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी हिंदी में बोलेंगे दिशा के आधार, दिशा के आधार पर कोण के प्रकार, दिशा के आधार पर। तो क्या दिशा होगा उसके अंदर चलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। दूसरी बात समझिएगा, दूसरा जो आपका होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि माप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि माप के आधार पर। किस आधार पे, माप, माप मतलब तो समझ रहे हैं, किसी चीज को मेजरमेंट करना, माप के आधार पर, ये चीजें समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, क्लियर है यहाँ पे। तो चलिएगा सबसे पहले ये हम लोग बाहर निकालते हैं, यानी एंगल्स को दो प्रकार से ऐसे क्लासिफाइड कर लीजिए, दो टाइप में समझ लीजिए कि एक डायरेक्शन की बात होगी, डायरेक्शन का मतलब हो गया दिशा, डायरेक्शन का मतलब हो गया दिशा, और दूसरी बात हो रही है मेजरमेंट की, यानी कि माप की बात हो रही है। ये दो आधार पे हम लोग पूरे ज्योमेट्री का फुल्ली ज्योमेट्री का एंगल समझ लेंगे, इस दो ही आधार पे। तो चलिए आइए समझते हैं। पहला आप हेडिंग दीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे क्या है, यानी आपका जो पहला निकल के आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इस चीजों को समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे आप आएंगे तो इसमें पहला आपका आएगा पॉजिटिव एंगल। दिशा के आधार पे जो सबसे पहला होगा वो आपका होगा पॉजिटिव एंगल, यानी कि धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल। देखिए इतना इत्मीनान से बताए, पॉजिटिव एंगल। और दूसरा आपको आएगा निगेटिव एंगल, यानी कि ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे जाइएगा तो सबसे पहले आया पॉजिटिव एंगल और फिर आता है निगेटिव। तो ये दोनों को समझने के लिए जरा आप क्लॉक समझिएगा। ये क्लॉक आप देखते हैं घड़ी, ये दोनों आप समझिएगा। यहाँ आपका कितना होता है 12, यहाँ 6, यहाँ कितना 3 और यहाँ पे 9। जब घड़ी की सुई ऐसे जाती है ऐसे, तो ये होता है क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई जब ऐसे जाती है यानी क्लॉकवाइज कब होता है, अगर आपको थोड़ी सी बेसिक बात समझ में आए तो आपके हाथ के दाहिने तरफ से लेफ्ट की तरफ जाती है, आपके हाथ के दाहिने तरफ से लेफ्ट की तरफ। और यही जब इसको ऐसे जाएगी तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, यही कहलाता है डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन दो बात हो गया, डायरेक्शन की दो बातें हो गई, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो ये एंगल बना था, ये एंगल जो है ध्यान से समझिएगा, ये एंगल आप ऐसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे, ये एंगल आप ऐसे बना रहे थे, क्लियर है। यहाँ पे ये एंगल बना या ये एंगल आप ऐसे कर रहे थे, तो यहाँ जो एंगल बन रहा था वो बना था, ये पॉजिटिव एंगल है। कौन सा एंगल है? पॉजिटिव एंगल का हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे, पॉजिटिव एंगल का। और ये ही जब एंगल ऐसे बनने लगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनने लगे, तो ये हो जाएगा आपको निगेटिव एंगल। तो दोनों का बेसिक बात समझ में आया कि पॉजिटिव में क्या है और निगेटिव में क्या है। तो जब डायरेक्शन समझिएगा, डायरेक्शन जब होगा निगेटिव, यानी कि आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज जब होगा, एंटी क्लॉकवाइज जब आपको एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज देखिएगा यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज था, तब आपको बनेंगे पॉजिटिव एंगल। और जैसे ही डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा तो बनेगा निगेटिव एंगल।
बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त और क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। तो ये पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल की बात हुई। ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? डायरेक्शन पे, दिशा के आधार पे कोण पॉजिटिव और निगेटिव बनेंगे। और बोलिए। हाँ, इधर की चीजें मिटा रहे हैं आपको। पॉजिटिव एंगल का हम आपको फिगर भी बता देते हैं, आप तनाव नहीं लेंगे, बस इत्मीनान से मेरी बातों को समझते रहिए। तनाव नहीं लेना है, एकदम नहीं, तनाव के लिए नहीं पढ़ते हो कि तनाव ले लिए, आराम आराम से पढ़ो, सब समझ में आएगा। पॉजिटिव एंगल का जो होगा, पॉजिटिव एंगल होगा ये जो एंगल होगा, ध्यान देना, मान लो यहाँ पे ये आपको A हो गया, ये आपको O हो गया और ये आप B मान लो, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यानी ये जो एंगल बना, तो एंगल AOB कहलाएगा पॉजिटिव। और यही जब चीज ऐसे आ जाएगा, ध्यान देना, A यहाँ है, O यहाँ है और B आपको यहाँ है, तो इस कंडीशन में AOB कहलाएगा निगेटिव, बस डायरेक्शन के आधार पे। तो डायरेक्शन के आधार पे क्या है, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखो, और ये जो है वो क्या है, ये जो है वो आपको क्लॉकवाइज है। क्लियर है मेरी बातें? यस या नो? अब आइएगा, दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी एंगल आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट यानी कि माप के आधार पर, माप के आधार पे। तो अब एक हम बात आपसे पूछेंगे, माप की बात करें यहाँ पे, माप एंगल का जो मेजरमेंट होता है, नोट में समझिएगा, इधर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो आपको, एंगल को जब भी आप मापते हो तो किलोमीटर या मीटर सेंटीमीटर में तो नहीं मापते हो। मापते हो क्या कि बोले कि सर ये 90 किलोमीटर का एंगल है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी कि जब एंगल्स की बात होती है तो एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए, यानी इसको मापने के लिए आपको बनाया गया है थीटा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, थीटा के आधार पर भी। तो थीटा क्या है भाई? थीटा तो एंगल का मेजरमेंट करता है, जैसे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, 18.5 डिग्री, 92 डिग्री, 108 डिग्री, ये तो सारे क्या होते हैं? एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया है। तो मेरी बातें बताइए कि जब एंगल को मेजरमेंट करना होगा थीटा में, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थीटा। थीटा के आधार पे कोण के बहुत सारे प्रकार हैं। अब देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है एक्यूट एंगल, एक्यूट, हाँ न्यून कोण, बहुत अच्छी बात है। एक्यूट एंगल जो होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, तो सीधा सीधा फिगर से समझिएगा, डिफिनीशन की जरूरत नहीं है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि ऐसा कोण जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे यहाँ समझिएगा, ये आपको मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, तो ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हुआ, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तब हम इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। बात समझ में आ रही है? यानी कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, ये सभी क्या है? एक्यूट एंगल के अंदर आते हैं। दूसरा आपको है राइट एंगल, इससे तो आप पहले भी परिचित हो चुके हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर जगह, ज्योमेट्री में भी, मेंसुरेशन में भी और ट्रिगोनोमेट्री में भी। राइट एंगल यानी कि समकोण। समकोण का मतलब ये सीधे फिगर आप देते हैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। राइट एंगल थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। बोलिए, ये दो चीजें आपको समझ में आई। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल। एक एक करके सभी एंगल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि ये जो चीजें होगी उसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि थीटा की वैल्यू, समझिएगा फिगर में,
थीटा की वैल्यू आपको जो है वो 0 डिग्री से भी ऊपर, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर आपको नहीं, 90 डिग्री से ऊपर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। यानी ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 180 डिग्री से छोटी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। बोलिए। अगला है नेक्स्ट चौथा स्ट्रेट एंगल। समझिएगा ये क्या होता है, इसको सरल कोण भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। यानी कि ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री का हो, सीधे 180 डिग्री का, यानी ऐसा माप जो ये सीधा यहाँ पे आपको दिखे स्ट्रेट लाइन, तो आप बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू, अगर 180 हो जाए तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। हाँ, आप यहाँ पे ऐसे आप मान लीजिए ए ले लिए, या ये पॉइंट पे बी हो गया, ये सी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए बी सी बराबर 180। एंगल के लिए ये सिंबल है, थीटा को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे दीजिएगा, ऐसे, नीचे ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे, ठीक है, उसका सिंबल मत बदल दीजिएगा। तो ये ए बी सी इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 180, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। अगला आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि पांचवा जो एंगल आपका है वो है आपको रिफ्लेक्स एंगल, यानी बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण, बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या होता है कि वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक, यहाँ से आगे बढ़िए, 180 डिग्री से अधिक, यानी मान लीजिए ऐसे हो जाए, ये वाला एंगल जरा देखिए तो बाहर से देखिए तो यहाँ थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा होगी लेकिन 360 से कम होगी। रिफ्लेक्स एंगल में थीटा का मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री होगा, मैक्सिमम 360 से कम होगा। 359 भी चलेगा लेकिन 361 नहीं चलेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। बोलिए अभी भी कोई डाउट है तो? हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को बार बार भी देख सकते हो, तुम्हारा ही प्रॉपर्टी है बाबू। चलिए, रिफ्लेक्स एंगल। अगला जो है वो है आपको कंप्लीट एंगल, या इसको टोटल कोण भी बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। पांचवा के बाद से है छठा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, या इसको बोलते हैं टोटल एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण, टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल या टोटल एंगल। बोलिए, तो इसका मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो जाए, यानी कि थीटा की वैल्यू 360 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, यानी एक पूरा चक्कर, ट्रिगो का याद कीजिए, तो जब एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगेगा, एक पूरा घूर्णन होगा, तो उस स्थिति में थीटा की वैल्यू 360, और इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल या टोटल एंगल। बोलिए अभी भी कोई डाउट हो यहाँ तक तो कंप्लीट एंगल समझने में? नहीं कोई डाउट है तो अगला लिखिएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। थोड़ा सा ये समझिएगा कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है भाई, और सप्लीमेंट्री, ये दो चीज़ और भी अच्छी बातें हैं। इधर की बातें हो गई थी, आप समझ चुके थे। ये दूसरा नंबर था राइट एंगल। चलिएगा 7 नंबर में आपका आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल यानी दो ऐसे कोण समझिएगा जिनका योग अगर आपको 90 डिग्री हो जाए, इसको हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण, पूरक का मतलब ही होता है 90 डिग्री। दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए तो वो कहलाते हैं आपको कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको हम समझिएगा बता रहे हैं, यहाँ पे दो एंगल ले लिए, अल्फा और ये बीटा, तो ये दोनों जोड़ने पे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, एंगल अल्फा और प्लस एंगल बीटा का सम अगर 90 डिग्री तो ये कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा?
कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि दो की समझ, इसकी वैल्यू अगर 30 हो तो इसकी वैल्यू 60 हो, यानी दो का सम 90 होना चाहिए। ये मतलब सर दो कोण का अलग अलग भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ये कोण हुआ 30 और यहाँ पे ये कोण हुआ 60, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कोण क्या मिलेगा? 90। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। अगला है आपका सप्लीमेंट्री, 8 नंबर है आपका सप्लीमेंट्री। समझिएगा, संपूरक इसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री संपूरक बोलते हैं इसको। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलते हैं? संपूरक। संपूरक यानी ऐसे दो कोण जिनकी वैल्यू यानी दो कोणों का माप अगर 180 हो जाए तो उसको बोलेंगे संपूरक कोण। संपूरक क्या बोलेंगे उसको? संपूरक कोण बोलेंगे। संपूरक कोण बोलेंगे उसको, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिसकी वैल्यू दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। हाँ, इसमें जो आपको एक बात बताते हैं, इसमें आपको बहुत हुई, जैसे ऐसे आप फिगर बना के देखिए ना, ऐसे के क्वेश्चन तो खूब पूछा जाता है। ये अल्फा हुआ और ये आपको बीटा हुआ, तो एंगल अल्फा अब प्लस एंगल बीटा का सम 180 डिग्री होगा। यही कंप्लीमेंट्री होता है। बोलिए क्या होता है? यही कंप्लीमेंट्री होता है। हाँ, दो ये अब ये इसका कंप्लीमेंट्री होता है, ये इसका कंप्लीमेंट्री। मान लीजिए एंगल अगर आपको अल्फा निकालना है तो आप 180 डिग्री माइनस एंगल बीटा लिख सकते हैं, और बीटा का कंप्लीमेंट्री कौन होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। बोलिए एक दूसरे का। उसी प्रकार ये सप्लीमेंट्री में भी चलता है कि एंगल अल्फा का सप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एंगल बीटा, और एंगल बीटा का सप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एंगल अल्फा, यानी दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। इस बातों में किसी को प्रॉब्लम्स है तो बोलिए। 8 एंगल्स किस आधार पे? थीटा के आधार पे। 8 एंगल्स थीटा के आधार पे अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा बात है। 8 एंगल्स थीटा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, यानी कोण के माप के आधार पे ये सब एंगल्स के टाइप्स हैं। उसका हमने आपको डिफिनीशंस बताया, समझाया। उसमें अगर किसी पॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप क्लियर करवाइए। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इधर है, उतार भी सकते हो बाबू। चलिए, नहीं दिक्कत है। तो अगला आपका जो कोण होगा वो बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप हेडिंग देंगे, अगला जो कोण बनेगा वो बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसका मतलब होगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जी हेडिंग दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। अब दो आपको स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, दो स्ट्रेट लाइन, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो स्ट्रेट लाइन आप ले लीजिए। जैसे ये आपने एक ले लिया, समझिएगा इस बात को, और आपने ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कोण बनेंगे? एक ये कोण बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। ये 4 कोण बने कि नहीं? बोलिए, ये 4 कोण आपको बने कि नहीं? तो वर्टिकली अपोजिट में क्या कहता है कि 1 के बराबर 3 होगा और 2 के बराबर 4 होगा। बस यही इसकी विशेष प्रॉपर्टी है कि शीर्षाभिमुख में आमने सामने के कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे। यानी आप इसको अदरवाइज में ऐसे कह सकते हो कि एंगल 1 की वैल्यू वही होगी जो एंगल 3 का होगा, एंगल 2 का मान वही होगा जो एंगल 4 का होगा,
और नाउ इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एंगल 1 + 4 मिलके 180 होगा, एंगल 1 + 4 मिलके 180 होगा, या एंगल 1 + 2 मिलके ये भी आपको मिलके आपको 180 होगा। यानी कौन सा सप्लीमेंट्री इसमें चल रहा है, एंगल 2 + एंगल 3 मिलके 180 होगा, एंगल 3 + 4 मिलके भी आपको 180 होगा। बोलिए, और एंगल 1 + 2 + 3 + 4 मिलके 360 डिग्री हो, 360 डिग्री होंगे। बोलिए, सभी के कोण यानी ये सभी जोड़े इस लाइन पे 180 बना इधर, ठीक है, और इधर भी 180, तो दोनों मिलके 360 नहीं होंगे, इधर 180 बना और इधर 180। अब फिर मान लीजिए इधर या तो 180 बने चाहे इधर 180, तो 360 ही होगा ना, दो स्ट्रेट लाइन पे 360 डिग्री ही बनेंगे। बोलिए, अभी भी कोई डाउट है? अभी भी अगर कोई डाउट है बाबू तो बोलो कि सर हमको अभी भी प्रॉब्लम है। अगला एक एंगल है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में आप लोग रहते हैं, उसका नाम है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसका हिंदी होता है आसन कोण। इसको लेके थोड़ा सा मेरे विद्यार्थी हैं या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आसन कोण किसे कहते हैं, आसन कोण। तो आपकी एक जानकारी बता दें हम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। आप एक ही पॉइंट से दो एंगल बने, जैसे ये एक एंगल बना दिए ए ओ और यहाँ पे बी बना दिया, और इसी पॉइंट से एक दूसरा एंगल बना दीजिए सी। अब आप ध्यान से समझिएगा, जब दो एंगल्स में एक ही कॉमन पॉइंट हो, एक ही आपको उभयनिष्ठ बिंदु हो, ध्यान से समझिएगा, जब दो एंगल में एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो तो एक एंगल दूसरे एंगल का आसन कोण कहलाता है। सीधा सा मतलब है, यानी एंगल ए ओ बी एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट को शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, एंगल किसके, बी ओ सी के। बोलिए, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के आसन कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के आसन कोण। लेकिन अगर किसी ने ऐसे लिख दिया कि क्या एंगल ए ओ सी, यहां पे सी है, समझना यहां सी है, ए ओ सी सर एडजेसेंट होगा एंगल बी ओ सी के, तो आप बोलिएगा गलत बात है, ये नहीं हो सकता बाबू। ये और ये एडजेसेंट होगा क्योंकि दोनों के बीच में एक लाइन भी आपको कॉमन दिखना चाहिए। पॉइंट तो कॉमन है, एक लाइन भी कॉमन होनी चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि एक एंगल दूसरे एंगल का आसन कोण कहलाता है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। वर्टिकली अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल तक आप पहुंचे। हाँ, अब ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की एंगल्स की बात करेंगे। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की एंगल्स की बात करेंगे। हाँ, ये देखो, ये सबसे बड़ी बात है ना, कॉन्सेप्ट की बात है। हम आपको बार बार कहते हैं कि ट्रिक और ट्रिक नहीं रटिए, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सीधे ट्रिक्स पे आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। कोई भी देश का टीचर अगर सीधे ट्रिक्स पे आ जाता है तो आपको रिजल्ट नहीं हो पाता है। रिजल्ट के लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ये बात हमेशा याद रखिए। और कॉन्सेप्ट कैसे आएगा कि उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को आप बारीकी से समझते हो। नहीं समझ में आ रहा तब 10 बार पूछिए हमसे कि सर हमको ये चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, और हर बारीकी को क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन बनाना तो बहुत आसान है, देखिए ध्यान से और फिर से पूछिए। अभी भी कोई डाउट हो तो यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको? यानी एंगल्स के टाइप्स में, डिफिनीशंस में, और ये जो 9 प्रकार का एंगल आप सीखे, हाँ 8 नहीं 9 10 प्रकार का जो आप एंगल सीखे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हमको बताइए। हाँ, अभी आप एंगल से रिलेटेड सिर्फ टाइप्स समझे हैं, टाइप्स समझे, अभी इसके अंदर हम लोग नहीं गए। एंगल से रिलेटेड टाइप समझे, पॉजिटिव एंगल डायरेक्शन से, यानी एंगल्स की जब भी बात होगी तो एक डायरेक्शंस पे होगा, हमेशा इस बात को याद रखेंगे। एंगल से रिलेटेड जब भी होगा
तो एक डायरेक्शन की बात होगी और एक बात होगी आपको किसकी, मेजरमेंट की, यानी थीटा की बात होगी। तो डायरेक्शन से तो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव जो ट्रिगोनोमेट्री में भी आप यूज करते हैं, और मेजरमेंट से तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके थीटा की वैल्यू आपको 0 डिग्री से लेके थीटा की वैल्यू आपको 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक चले जाना। इसके बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सभी के बारे में जानना है। 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक थीटा का मान आप लेते जाइए, यानी फिर से समझिए 0 डिग्री से आपको कहाँ तक जाना है, 360 डिग्री, इसी के बीच में सारा एंगल्स आता है। अभी आप देख ही रहे होंगे कि 0 डिग्री से लेके 360 के बीच में ही सारा कहानी, ऐसा नहीं कि कहानी बाहर चला गया। और भी कोई डाउट है? ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत होगा फिर से पूछिए, कहीं हम भागे नहीं जा रहे हैं। तो चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग और ट्रांसवर्सल लाइन की चर्चा करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन की। थैंक यू।